साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और मेरे साथ हैं हमारे संगठन तपजप के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब। वीरेंद्र जी अभी निकल चुके हैं, अरुण आने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी और राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह जी रास्ते में ज्वाइन कर लेंगे हम लोगों को। तो चूंकि आज तो पहले 26 जनवरी है साथियों, 76वां गणतंत्र दिवस है और राष्ट्र पर्व है ये। हर्षोल्लास और उमंग के साथ देश भर में हमारे तमाम संगठन के साथियों ने, सहयोगियों ने आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। सरकार से मांग की है इस अवसर पर कि सरकार गणतंत्र की लाज रखते हुए देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करे, और जो 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथी हैं जो पीड़ा, दर्द, दुख, तबाही भोग रहे हैं जीवन में, उनको सरकार सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए BNS 2023 की धारा 111 के अंतर्गत तमाम ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि चलाने वालों को सजाए मौत दे। इन 3 मांगों को लेकर के आज हमारे साथियों ने देश भर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। साथियों ने जो जोश, उल्लास और उमंग दिखाई, उसके लिए मैं अपने देश भर के तमाम साथियों को हृदय तल की गहराइयों के साथ बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनको नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन सबको धन्यवाद भी देता हूं कि वो हमारे अनुरोध पर हम जो भी कहते हैं उस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और चूंकि आज गणतंत्र दिवस है तो समस्त देशवासियों को, हमारे समस्त दर्शकों को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर पर। और साथियों, एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा न्यूज़ जो चैनल है युगांतर न्यूज़, जिस पर आप मुझे सुनते हैं रोजाना, उसके अब 64,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, यानी 64,500, लगभग 64,600 के करीब। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि केवल ठगी विषयों पर जो यूट्यूब चैनल काम करता है, खबरें चलाता है, उसके इतनी बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर हो जाना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इससे आभास होता है कि हमारा संगठन दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर है। हमारा जो लक्ष्य है, मिशन है, आंदोलन है, वो भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बहाव को और तेज करने के लिए, चूंकि साथियों जितना बहाव है या बढ़ाव है, प्रगति है, वो अभी उस योग्य नहीं हुई है जो इस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। महान लक्ष्य को कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान हो, 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार इत्यादि मिले और देश ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। तो ये बड़े लक्ष्य हैं, महान लक्ष्य हैं। इनके लिए हमें और ज़्यादा साथियों की अभी ज़रूरत है। इसलिए तमाम साथी इस प्रवाह को और तेज करें, क्योंकि जैसे जैसे आप इस प्रभाव को तेज करते जाएंगे, वैसे वैसे सबका भुगतान होता जाएगा और सबको सुरक्षा, सम्मान भी स्वतः ही मिलता जाएगा। तो मैं देश भर के अपने तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि सब संगठन का विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाएं। और जो साथी पहले से संगठन के सदस्य हैं, वो तमाम साथी जिन्होंने 2100 रुपये से सदस्यता ली है आजीवन वाली, उनके अलावा चाहे वो 1000 वाले हों, 1100 वाले हों, 500 वाले हों, 100 वाले हों, 1 रुपये वाले हों, वो सब अपनी अपनी मेंबरशिप का रिन्यूअल करा लें, यानी नवीनीकरण करा लें अपनी सदस्यता का फिर से शुल्क देकर। और जो साथी अपने आई कार्ड बनवाना चाहते हैं संगठन के, वो फीस के अलावा 100 रुपये एडिशनल भेजेंगे उस कार्ड के खर्चे के लिए। तमाम साथी इस बात को ध्यान रखें। कई साथी फ़ोन करते हैं कि साहब मैंने 500 रुपये तब दिए थे, 400 तब दिए थे, 300 तब दिए थे। तो साथियों, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार कि आप इतने हमको सहयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारी लाचारी कहें या व्यवस्था कहें, उनको भी समझिए। चूँकि राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, इसके बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनकी पूर्ति
आपके द्वारा दिए गए शुल्क से या जो हम कहीं जाते हैं कार्यक्रम वगैरह करते हैं वहाँ जो सहयोग राशि मिलती है साथियों से, उसी से चलता है। तो इसमें कोई ऐसी भावना मन में ना लाया करें कि साहब हमने तो पहले 500 रुपये दे दिए थे तो अब क्यों नहीं। ऐसा नहीं है साथियों। जब आप धन का त्याग करोगे, निरंतर संगठन से जुड़े रहोगे, तो जो राहत आप सबको प्रदान की जा रही है उससे भी ज़्यादा तेजी से हम आपको राहत प्रदान करेंगे। बहुत सारे साथी निशुल्क भी तो हमारी सेवाएं ले रहे हैं। हम ये वीडियो इसीलिए बनाते हैं रोजाना कि जो साथी शुल्क नहीं दे सकते वो निशुल्क चीज़ों को समझ लें, कानूनी प्रक्रिया को समझ लें, अपने अधिकारों को जान लें और खुद लड़ करके अपना भुगतान करा लें। हमारी भी ज़रूरत ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, हम भी ऐसा चाहते हैं। लेकिन जो साथी संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रभक्त हैं, ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, जो न केवल अपना भुगतान चाहते हैं, सुरक्षा सम्मान चाहते हैं और जिन्हें देश के प्रति भी प्रेम है, वो देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, उन तमाम साथियों को इसमें निरंतर धन का त्याग भी करना चाहिए। केवल बात सदस्यता की नहीं है, सभी तरह से आपको आर्थिक सहयोग करना चाहिए, चाहे 1 रुपये से करें या 2100 से करें। जितनी भी आपकी क्षमता है उतना आप करने चाहिए। करते भी हैं बहुत सारे साथी, जो करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो करने की सोच रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मन में ऐसी भावना पनप रही है कि हमको भी इस संगठन के विस्तार पर सहयोग करना चाहिए। तो और कार्यक्रम, चूंकि कल से सघन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम, आपको सबको पता है कि अब हमने संकल्प ले लिया है, शपथ ले ली है नारायण को साक्षी मान करके कि अब हम वापस कदम तभी हटाएंगे जब हिंदुस्तान के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान करवा देंगे। देश के तमाम एजेंट साथियों को, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी फर्म, निधि, कारपोरेशन, एनबीएफसी, एसएसजी वगैरह के हों, सबको सुरक्षा और सम्मान दिलाएंगे। क्योंकि आज साथियों एक और संयोग बस ऐसी घटना हुई। मैं कई बार सोचता था, आप लोगों के नामों पर मैं बहुत गौर से सोचता हूँ। कई लोग मुझे ओवर थिंकर भी बोलते हैं कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ। एक ऐसा नाम था जो छूटा हुआ था अभी तक ठगी पीड़ितों में, मेरी नॉलेज में नहीं था। मेरे पास लाखों लोगों के नाम दर्ज हैं, मैं तमाम नामों को देखता हूँ, उसमें नारायण नाम के लोग बहुत हैं, वेंकटेश्वर नाम के बहुत हैं, कृष्ण बहुत हैं, राम बहुत हैं, और जी आपका क्या बोलते हैं, मोहम्मद बहुत हैं, मसीह बहुत हैं, नानक बहुत हैं, रविदास, रैदास, रोहतास बहुत हैं, रोहतान बहुत हैं, गोपाल बहुत हैं, मदन बहुत हैं, और महिलाओं में भी बहुत सारी, मंजू भी हैं, ममता भी हैं, और रेनू भी हैं, और साहब क्या बोलते हैं अपना, रीता भी हैं, सीता भी हैं, गीता भी हैं। तमाम तरह के मतलब जो धार्मिक नाम होते हैं किसी भी धर्म से जुड़े हुए, वो सब ठगी पीड़ितों में सम्मिलित हैं, ऐसे नामों के लोग। लेकिन एक नाम अछूता था, सनातन। जिस सनातन को बचाने के लिए दुनिया चीख रही है आजकल साहब के सनातन खतरे में है, सनातन खतरे में है, सनातन को बचाओ। बहुत सारे साथी इस तरह की पोस्ट डालते हैं, आप में से भी कई डालते रहते हैं, मुझे मालूम है। तो आज वो सनातन भी पीड़ित हो गया है, ठगी का शिकार बना है सनातन और उनकी पत्नी श्वेता। दोनों आए थे आज मेरे पास, फोटो मैंने लगाया है स्टेटस पे, आप देखेंगे। दोनों बुरी तरह रो रहे थे, इतना रो रहे थे। दोनों पति पत्नी दिल्ली में ही रहते हैं, और ये जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है LUCC वगैरह से जुड़ी हुई, इसके विक्टिम हैं वो दोनों पति पत्नी, और लाखों रुपए उनका डूब गया है जन सुविधा केंद्र के नाम पर। उन्होंने दूसरे लोगों का भी इन्वेस्टमेंट करा दिया, तो गले में उनके में फांसी आ गई है निवेशकों के द्वारा। उन दोनों पति पत्नी का करुण क्रंदन रुदन देख करके मेरी आंखें भर आईं, कलेजा मुंह से बाहर निकलने को हो रहा था कि बताओ, जिस सनातन को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े धर्माचार्य, योग ऋषि, खुद प्रधानमंत्री देश का, RSS जैसा विशाल सांस्कृतिक संगठन जी जान दिन रात लगा हुआ है तमाम संसाधनों के साथ, वो सनातन भी आज इस स्थिति में आ गया मदनलाल कि वो तुम्हारे किराए के छोटे से घर में आकर के रो रहा है अपनी पत्नी के साथ और विलाप कर रहा है कि मेरे प्राण बचा लो, मेरा सम्मान बचा लो किसी तरह से साहब।
तो समझ सकते हो साथियों कि जब सनातन भी खतरे में आ गया तो मैं समझता हूं फिर हिंदुस्तान पूरा कहाँ बचता है। ठगों की इतनी प्रबलता बढ़ती जा रही है कि न वो केवल सनातन को निगलने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि वो इस्लाम को, कृष्ण को, राम को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, ट्रिनिटी को, सबको निगलने का प्रयास करते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, नाम का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में मनुष्य के में। लेकिन साथियों ऐसा लग रहा है कि आज तो हिंदुस्तान में केवल ठगों का प्रभाव है। वो तमाम नामों को भी, तमाम नामधारियों को भी निगलते जा रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को बचाने की जिम्मेदारी हमारे जैसे कमजोर व्यक्ति के कंधों पर है, आप सबके कंधों पर है, क्योंकि आप सब भी मेरे जैसे ही हैं। हम में से कोई भी धन पशु नहीं है, कोई किसी बड़े सरकारी ओहदे पर नहीं है, कोई हमारा राजनीतिक संगठन नहीं है, किसी उद्योगपति या धन पशु का हमको कोई सहयोग नहीं है इस संगठन को चलाने में, इस आंदोलन को चलाने में। तो ये समझ सकते हो आप कि परमपिता परमेश्वर की इच्छा यही है साथियों कि निकट भविष्य में जो क्रांति होने वाली है, जो व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है भारतवर्ष में, ऋषि मुनि परंपराओं के देश में, भगवानों की जन्मभूमि के देश में, इस बार के इस परिवर्तन की क्रांति की जिम्मेदारी नारायण ने उन लोगों को दी है जो खुद पीड़ित हैं, ठगी का शिकार बने हैं। तो तमाम साथी इसको ईश्वरीय संदेश मान करके कि ईश्वर की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है, सत्य, न्याय और समय की पुकार है, हम सब ईमानदारी से, पूरी समर्पण भावना के साथ, मन में ये विश्वास लेकर के कि हम जीतेंगे, हर हाल में देश को बचाएंगे, स्वयं को बचाएंगे, अपने परिवारों को बचाएंगे और अपने जैसे तमाम पीड़ितों को, कमजोरों को, मजदूरों को, किसानों को, दुकानदारों को, प्रोफेशनल्स को, व्यापारीज को बचाएंगे। आगे बढ़ो, निश्चित रूप से हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई अधर्म के विरुद्ध है, सत्य और न्याय के अंतर्गत है, और हम शांति और सत्याग्रह के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन मैं देश के ठग और बेईमानों को और शासन सत्ता में बैठे हुए धूर्त लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये मेरी शांति, मेरा सत्याग्रह तब तक तो ठीक है जब तक आप नम्रता का व्यवहार करोगे, ईमानदारी का व्यवहार करोगे, कानून की इज्जत करोगे, कानून का पालन करोगे। जिस दिन मुझे लगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन और न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठे हुए लोग भी छल कर रहे हैं, देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं, तो आपका अंत करने में एक पल का भी समय हम नहीं लगाएंगे। सारा सत्याग्रह, सारी शांति, सारा धैर्य, सारा संयम एक पल में त्याग देंगे मलमूत्र की तरह, और फिर जैसे के साथ तैसा व्यवहार करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस पूरे बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर जमींदोज कर देंगे, एक पल भी नहीं लगाएंगे और रौद्र रूप धारण कर लेंगे हम। और कल से देख लेना देश के तमाम शासक, ठग और बेईमान, कि कल से हम रुद्र रूप धारण कर करके इस कुरुक्षेत्र में उतर रहे हैं, सत्य और न्याय के कुरुक्षेत्र में धर्म स्थापना के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, और देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, एजेंट साथियों को उनका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान दिलाने के लिए। और हम उस कानून के अंतर्गत मांग कर रहे हैं जो कानून तुमने स्वयं बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, और आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि जो कानून तुमने स्वयं बनाया है, उस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करो, सबका भुगतान करो, तमाम एजेंटों को उत्पीड़न से, आत्महत्या से, असुरक्षा से, तनाव से बाहर लाने के लिए अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन करो, अन्यथा आपका अंत करने में हमको एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे शिशुपाल को वरदान था ना कि 100 गाली जब तक नहीं देगा तब तक उसका अंत नहीं करेंगे, तो आपकी 99 गालियां आप हमको दे चुके हैं, एक गाली शेष रह गई है। अगर आपने ये गाली भी दे दी, लोगों का भुगतान नहीं किया, उनको सुरक्षा सम्मान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से आपका शिशुपाल की तरह ही हम अंत कर देंगे, क्षण भर की भी देरी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसलिए तमाम शासकों से, हुक्मरानों से, प्रशासकों से, न्यायाधीशों से, या जो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टी हैं देश की, जो वर्तमान सत्ता में हों या जो भविष्य में देश की सत्ता में आना चाहती हों, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं, और इसे मेरी चेतावनी भी समझ सकते हो कि अगर आप अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो तो इमीडिएट
तुरंत देश में इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काम करो, आवाज उठाओ। जो काम कर सकते हैं वो काम करें, जो बोल सकते हैं इसके पक्ष में बोलें। अन्यथा वो कहा है ना कि वो क्या है पंडित जी, वो कौन सी है, दिनकर साहब ने एक कविता कही है बहुत अच्छी कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो मौन को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो मौन रह जाएंगे इस विषय पर उनको भी हम अपराधी मान करके दंडित करेंगे, और किसी एक को भी थैला या अटैची उठाकर भागने नहीं देंगे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की जेलों में उनका जीवन सड़ा देंगे या सूली पर लटकवा देंगे बीएनएस 2023 की धारा 111 के अंतर्गत ठग और बेईमान सिद्ध करके। तो ये ध्यान रखें तमाम साथी, और मैं अपने साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा। आपके साथ स्वयं नारायण हैं, हम सब हैं, सत्य है, न्याय है, धर्म है, कानून है, और समय भी आपके साथ है। अपने इस धैर्य को जो आपने खो दिया है उसको धारण करें, अपने हृदय की दुर्बलताओं को दूर करें, और भयमुक्त होकर के सब लोग कल से मैदान में उतर जाएं संगठन के विस्तारीकरण के लिए, इस आंदोलन को तेज गति देने के लिए, अपने हक, हकूक, अधिकार, भुगतान, सुरक्षा और सम्मान की वापसी के लिए। निश्चित रूप से 1 मई 2025 से पहले हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो इस पूरे सिस्टम को, बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे साथियों। इसमें कोई संदेह मत करना, कोई शक मत करना, ये होना है, होगा। मिलता हूं कल अलीगढ़ से, चूंकि अलीगढ़ में कल शुरुआत कर रहे हैं, और अलीगढ़ वो भूमि है जहां मेरा भी जन्म हुआ है, और वहां नारायण ने स्वयं तपस्या की थी। गुरु गोरखनाथ कभी वहां आकर के तपस्या करके गए थे। ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों को और मुगलों को भी मिट्टी में मिला दिया, और हरिगढ़ भी उसका नाम है, इसीलिए बाद में अलीगढ़ हुआ, लेकिन पहले वो हरिगढ़ था, यानी हरि की भूमि, परमात्मा की भूमि उस अलीगढ़ को कहा जाता है। उसी अलीगढ़ से कल सुबह 11 बजे क्वारसी चौराहा है, वहीं पर पास में ही कमिश्नरेट है, यानी मंडलायुक्त का कार्यालय है। 4 जिले आते हैं अलीगढ़ कमिश्नरी में। चारों जिलों के साथियों से, मथुरा के साथियों से और आसपास के साथियों से, गौतम बुद्ध नगर वगैरह, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, जहाँ से भी साथी आ सकते हैं, मैनपुरी वगैरह से, कल तमाम साथी, चूंकि कल एक तरह से ये समझिए कि शून्य से शुरुआत करेंगे कल। हमको ये आदत रही है साथियों जीवन में। कई लोग सोचते हैं कि साहब इतना सब कुछ है कुछ नहीं, हम शून्य मान के चलते हैं कि हमें शून्य से क्रांति की शुरुआत करनी है। तो कल से एक नव क्रांति की, नवयुग के निर्माण के लिए अलीगढ़ से हम शंखनाद करेंगे, उद्घोष करेंगे विजय का। तमाम साथी वहां कल सुबह 11 बजे क्वारसी चौराहे पर एकत्र हो जाएं। हम दोनों तो रहेंगे ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी और चौधरी विजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ रहेंगे, और भी साथी रहेंगे। सुबह 11 बजे तक हम अलीगढ़ पहुंच जाएंगे, और वापस कल अपने गांव आ जाएंगे। सूर्य नारायण के मंदिर पर रात्रि विश्राम करेंगे, उपासना करेंगे भगवान सूर्यदेव की कल आकर के अपनी विजय प्राप्त करने के बाद अलीगढ़ से। और फिर परसों यानी 28 जनवरी को हम प्रेम नगरी, ताज नगरी आगरा पहुंचेंगे। माँ यमुना के दर्शन करेंगे वहां, और वहां आगरा कमिश्नरेट पर जाकर के हल्ला बोल करेंगे। और वहां जो भी आगरा कमिश्नरी के साथी हैं, पूरे जो भी 4-5 जिले वहां भी हैं, आगरा है, मथुरा है, और क्या है साहब वो, जहाँ से हमारे रविंदर सिंह धनगर जी जिला अध्यक्ष हैं, उनका जिला है, और शायद एक और है। उन तमाम जिलों के साथी, भरतपुर के साथी भी आए, वहां करौली के भी आए, तमाम साथी आगरा भी पहुंचे 28 तारीख को। और वहां से 29 को फर्रुखाबाद पहुंचेंगे। फर्रुखाबाद के आसपास के तमाम साथी फर्रुखाबाद आकर के मिलें, सुबह 11 बजे का ही समय रहेगा। और 30 तारीख को साथियों हम फतेह भूमि फतेहपुर पहुंचेंगे, और 31 जनवरी को चित्रकूट पहुंचेंगे। वो चित्रकूट जिसने एक मामूली राजकुमार को, जिसे देश निकाला दे दिया था, या कहें वनवास कर दिया था, राम को भगवान बना दिया था, ऐसी पावन पवित्र भूमि चित्रकूट पर भी 31 जनवरी को हम जाकर के नमन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, चित्रकूट धाम के दर्शन करेंगे, और चित्रकूट के साथियों को, आसपास के साथियों को न्याय दिलाएंगे। और जैसी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी निर्दोष मनोकामनाएं हैं,
उन सबको पूर्ण कराएंगे। तो आए तमाम साथी, जय हिंद, जय भारत।